जानिए इस ट्रक के साथ क्या कार्रवाई होती है। और फिर आगे बढ़ा और फिर रोक दिया। ओहो, ये तो बड़ा मसला हो गया भाई। अगर ये ट्रक थोड़ी देर और यहाँ पे खड़ा रहा, यहाँ से गुजरनी है दूसरी, और फिर रॉन्ग साइड वालों ने भी तो गुजरना है ना यहाँ से। रिक्शा रॉन्ग साइड आ गया, सामने से गाड़ी फंस गई। लो भाई, ट्रक फिर और आगे बढ़ा। हर चंद सेकंड के बाद थोड़ा सा एक्सीलेटर देता है ड्राइवर और गाड़ी को आगे बढ़ाता है। तो इसके बारे में कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। देख रहे हैं आप कितने झटके लग रहे हैं, क्योंकि सड़क पूरी की पूरी गड्ढों से भरी हुई है। ज़रा सी कुछ मिसहैप हुआ और एक भी अगर नीचे कुछ खुदा न खास्ता गिर गई खातून, तो बाकियों के लिए भी एक मसला पैदा हो सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है भाई, एहतियात के साथ सफ़र करें। कुछ पैसों की खातिर अपनी जान का रिस्क बिल्कुल भी ना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त नाज़िमाबाद चौरंगी के इलाके में। ये अंडरपास है नाज़िमाबाद चौरंगी का, KMC का। और वो सामने रास्ता जा रहा है लसबेला की तरफ, और ये रास्ता सीधा जा रहा है साइट एरिया की तरफ। ठीक है भाई। और ये रास्ता आ रहा है नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप की तरफ से। तो चलते हैं। इस वक्त तकरीबन सुबह के 10:55 हुए। वो सामने ऊपर ग्रीन बस जाती हुई आपको नज़र आ रही है एलिवेटेड ट्रैक से। क्या सूरत हाल है दिखाते हैं आपको। रास्ते की कहाँ तक पहुँचते हैं वो भी दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ देखिए और जानिए मज़ीद तफसीलात। ये है नाज़िमाबाद 2 नंबर का इलाका। ये सामने जो है नाज़िमाबाद 2 नंबर। तो व्यूअर्स, हमारा रुख है अब नाज़िमाबाद से लियाकताबाद डाखाने की तरफ। अब वहाँ से हम चलेंगे PIB कॉलोनी की तरफ। मट्टी डाली जा रही है ट्रक पर, जिसकी वजह से गर्दो गुबार हो रही है। ग्रीन बेल्ट की ये मट्टी है जिसको उठाया जा रहा है इस वक्त। अब ये काम जो है इसको किसी तरीके से करना चाहिए ना। इतनी गर्द और गुबार उड़ रही है, ये लोगों के लिए कितना ताफुन का और मुसीबतों का बाइस है। बीमारियां फैलती जा रही हैं। वैसी कराची में गर्द और गुबार हर वक्त रहती है, क्योंकि तामीराती काम के नाम पर स्लो स्पीड में कहीं ना कहीं काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डाखाने की तरफ। ले भाई, वो पहुंच गए हम लियाकताबाद डाखाने पर। सुबह के मनाजिर आप देख लीजिए डाखाने पे क्या सूरत हाल है। और दिन में भी हमने आपको दिखाई है यहाँ की सूरत हाल, और रात को भी दिखाई है। तो अभी आज हम आपको दिखा रहे हैं सुबह के वक्त के मनाजिर। ये रास्ता जा रहा है आयशा मंजिल की तरफ, और ये सीधा रास्ता जाएगा सिंधी होटल की तरफ। लेकिन हमने यहाँ से टर्न लेना है। और ये रास्ता यहाँ से जा रहा है 3 अट्टी की तरफ। मज़दूर बैठे हुए हैं मज़दूरी के इंतज़ार में। यहाँ पे हर तरफ दाएं बाएं मज़दूरी के लिए लोग आए बैठे हुए हैं। कोई राज मिस्त्री, रंग, कारपेंटर, खुदाई, हर किस्म के मज़दूर यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाते हैं। रोड बहुत तबाह हाल है। कुछ अर्से पहले यहाँ पर बड़ी सीवरेज की लाइन डाली गई थी, लेकिन अब लाइन तो डल गई है, लेकिन भाई सड़क बनाने का टाइम नहीं मिला अभी मुतालिका इदारों को। यहाँ पे लोहे के मुख्तलिफ मार्केट है, मुख्तलिफ चीज़ें लोहे से रिलेटेड मिलती हैं। अब ये जो गंदगी मट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, अगर ये हटा दिया जाए और सफाई कर दी जाए और यहाँ पे सड़क का ये जो पोर्शन टूटा हुआ है इसको बना दिया जाए, तो यहाँ से गर्दो गुबार मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है। लेकिन भाई बात वही है ना, करे कौन? जिसका काम है उसको तो पता ही नहीं है शायद, या उसके पास फुर्सत नहीं है शायद। बहरहाल हम जा रहे हैं 3 अट्टी की तरफ। ये लोहे की मार्केट है, दाएँ बाएँ दोनों तरफ। दाएँ यहाँ उल्टे हाथ पर ज़्यादा बड़ी मार्केट है बनिस्बत सीधे हाथ के। चलिए देखते चलिए क्या क्या हो रहा है इस वक्त सुबह के वक्त में। ये भाई दोबारा से गड़ा हो चुका है गहरा।
अब क्या काम हो रहा है, ये देखिए आप, मिक्सचर मशीन हर वक्त लाइन खोदी जा रही है, एक के बाद दोबारा, दोबारा के बाद तिबारा। पता नहीं एक दफ़ा में काम क्यों नहीं सही तरीके से होता, क्यों सही प्लानिंग के तहत काम नहीं किया जाता। चलें भाई, लियारी एक्सप्रेसवे का ब्रिज नज़र आना शुरू हो चुका है और हम पहुंच गए हैं 3 अट्टी के पुल के ऊपर। और यहाँ पे लगे हुए हैं स्टॉल्स जूतों के, जहाँ नए और पुराने जूते सब दस्तयाब हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कपड़े भी यहाँ पे बिकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये लियारी एक्सप्रेसवे का जाने वाला ट्रैक है और उसके आगे है PIV ब्रिज। सीधा चले आएंगे तो पहुँचते हैं हम जहांगीर रोड की तरफ और फिर गुरु मंदिर। लेकिन हमने यहाँ से टर्न लेना है और यहाँ एक बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है PSO का। क्यों खड़ा हुआ है? अरे पुलिस वालों ने रोक रखा है। अच्छा, उसे जाने नहीं दे रहे हैं भाई। दिखाते हैं, देखते हैं भाई यहाँ पे। एक तो सराउंडिंग आप पहले देख लें, फिर हम दिखाते हैं इसका क्या मामला है। 2 पुलिस वाले खड़े हुए हैं और ट्रक को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। शायद हो सकता है क्योंकि ये रास्ता जेल की तरफ जाता है, तो हो सकता है वहाँ पे एंट्री ना दे रहे हों या कोई और वजह हो। मोबाइल से तस्वीर भी खींची जा रही है ट्रक की। और ये सब यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं फूलों के। 3 अट्टी पे तो फूल ही बिकते हैं ना भाई, अनवाओ अक़साम के। देखिए भाई क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्या कुछ देखने को मिलता है। तो हमारे साथ रहिए वीडियो में आखिर तक और जानिए इस ट्रक के साथ क्या कार्रवाई होती है। और फिर आगे बढ़ा और फिर रोक दिया। ओहो, ये तो बड़ा मसला हो गया भाई। अगर ये ट्रक थोड़ी देर और यहाँ पे खड़ा रहा, यहाँ पे ट्रैफिक जाम की सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी यहाँ से गुजरनी है दूसरी, तो उनको रास्ता नहीं मिलेगा। और फिर रॉन्ग साइड वालों ने भी तो गुजरना है ना यहाँ से। ये देखिए आप, रिक्शा रॉन्ग साइड आ गया, सामने से गाड़ी फंस गई। लो भाई, ट्रक फिर और आगे बढ़ा। हर चंद सेकंड के बाद थोड़ा सा एक्सीलेटर देता है ड्राइवर और गाड़ी को आगे बढ़ाता है। लेकिन बहरहाल अब मसले जो भी हों, वजह हमें पता नहीं, लेकिन इन 2 ट्रैफिक पुलिस वालों ने PSO के इस ट्रक को रोक रखा है और आगे बढ़ने नहीं दे रहे। सुबह का वक्त है ये, और ये रास्ता जाता है जेल की तरफ। ये एक और देखें, चिंची रिक्शा रॉन्ग साइड जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस वाले बस ट्रक पे ही लगे हुए हैं। और ये सामने है खाने पीने की मुख्तलिफ़ दुकानें हैं। पुल के नीचे की सूरत हाल भी देखें भाई। ये सिलसिला तो बहुत लंबा चलेगा, हम आगे चलते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं सुबह के औकात में कराची के मुख्तलिफ़ हिस्सों में क्या सूरत हाल है। ये रिक्शों का इंक्रोचमेंट और ये होटल, ये देखो भाई, ज़बरदस्त किस्म का होटल का सेटअप। पुल के नीचे फ्री जगह है, जितनी चाहे कुर्सियाँ लगा लो और माल बेचो, सब बिकेगा। और टैक्स 0, कोई भी टैक्स नहीं देना आपने। ये देखिए भाई सड़क की हालत देख रहे हैं आप, सड़क कैसी तबाह हालत है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। और ये आगे सुजुकी पिकअप पे किस तरीके से ख़वातीन जा रही हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो घरों में और मुख्तलिफ़ फैक्ट्री आउटलेट्स पे काम करती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह सफ़र करना चाहिए। तो इसके बारे में कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। देख रहे हैं आप कितने झटके लग रहे हैं, क्योंकि सड़क पूरी की पूरी गड्ढों से भरी हुई है। ज़रा सी कुछ मिसहैप हुआ और एक भी अगर नीचे कुछ खुदा न खास्ता गिर गई खातून, तो बाकियों के लिए भी एक मसला पैदा हो सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है भाई, एहतियात के साथ सफ़र करें। कुछ पैसों की खातिर अपनी जान का रिस्क बिल्कुल भी ना लें। खैर, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। अब हम PIB के इलाके में इंटर हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे तो जेल चौरंगी आएगी और फिर मज़ीद आगे चलते हैं। तो आइए हमारे साथ सफ़र में आगे आगे देखें क्या हो रहा है। मार्केट इस वक्त ज़ाहिर बंद है, सुबह का वक्त है, इस वजह से दुकानें तो आपको पता है ना, हमारे यहाँ 12-1 बजे से पहले खुलती नहीं है। और अब ये आगे है, सामने जेल की इमारतें नज़र आनी शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ से हम आपको पाकिस्तान की, कराची की क्या, पाकिस्तान की इंटरनेशनल सड़क दिखाएंगे, जो इंटरनेशनल लेवल पे बनी हुई है पिछले कुछ सालों से। और ये शुरू हो गई सड़क, आए हाय हाय। मतलब आप खाना खाएं, जितना खा सकते हैं पेट भर के,
और यहाँ आ जाइए, आपका खाना हज़म हो जाएगा। और सिर्फ खाने ही हज़म नहीं होगा, अगर आपके जिस्म में कहीं पे दर्द है, कमर में दर्द है, तब भी आप यहाँ पे ज़रूर सफ़र कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास इलाज कराने की, यहाँ तमाम दर्दों का इलाज है। और इवन अगर गाड़ी भी ख़राब है ना, तो यहाँ चला लें, गाड़ी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हाँ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे बेहतरीन जगह है ये। इतनी ज़बरदस्त आपको आबो हवा यहाँ मिलेगी धूल मट्टी की कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ईजाद है, कराची में कुछ सालों से यहाँ पर मौजूद है ये सड़क, और इससे बहुत लोग इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो आप भी यहाँ पे विज़िट करें और अपने तमाम अमराज का हल, अपनी तमाम परेशानियों का हल आपको यहाँ मिलेगा। उल्टे हाथ पे जेल की दीवार चल रही है और सीधे हाथ पे आबादी। चलिए, चंद ही मिनटों के बल्कि चंद लम्हों के फासले पे जेल चौरंगी मौजूद है, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मुझे पता है, लेकिन अब क्या करें, दिखाना भी आपको बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ जाके आपको सड़क इस हालत में मिलेगी, तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय बहुत अहम होती है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, आपको यकीनन इससे बहुत अफाका होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपकी मोहब्बत का भी पता चलता है, और देखने से और भी ज़्यादा पता चलता है। ये है जेल चौरंगी का ब्रिज, और ब्रिज के नीचे भी हम आपको ज़बरदस्त मनाज़िर दिखाते हैं। वाह वाह, ये देखें आप, तमाम मैकेनिक्स की दुकानें पुल के नीचे ही बनी हुई, सारी गाड़ियाँ खड़ी है लेविश किस्म की, लाखों रुपए मालियत की, और इनका डेंटिंग, पेंटिंग, इंजन, ये वो सब अल्लम वल्लम सारे काम यहीं पर होते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है, क्या ये ठीक है? अगर ठीक है तो भी कमेंट्स में बताइएगा, नहीं है ठीक तो भी ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। लोग पैदल रोड पे चल रहे हैं क्योंकि फुटपाथ तो चलने के काबिल नहीं है। रही सही कसर इन ट्रक और रिक्शा माफिया ने पूरी कर दी है, और आखिरी कसर इस कचरा कुंडी ने पूरी कर दी है। ये देखो भाई, देख रहे हैं ना आप, ये हालत है जेल चौरंगी के फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे की। ये सूरत हाल है व्यूअर्स, जो हमने आपको दिखाई कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में क्या हो रहा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।